मेरे प्यारे हिंदू देशवासियों, नमस्कार। आज का मेरा ये वीडियो राहुल गांधी के उस बयान को लेकर है जिसमें उसने कहा है कि वह हिंदू है पर उसमें हिंदुत्व नहीं है। बहुत हद तक तो उसने कुछ सही ही कहा है। जिसका बाप मुसलमान हो, दादा मुसलमान हो, जिसकी माँ माइनो एंटोनियो और उसके नाना नानी क्रिश्चियन हो, उसका बच्चा हिंदू कैसे हो सकता है? और जब वो हिंदू नहीं हो सकता तो उसमें हिंदुत्व भी नहीं हो सकता। तो इस बात से तो मैं सहमत हूं कि राहुल गांधी में हिंदुत्व हो ही नहीं सकता, पर इस बात से बिल्कुल असहमत हूं कि वह हिंदू है। सही मायनों में राहुल गांधी मुसलमान और क्रिश्चियन का हाइब्रिड का एक बहुरूपिया ब्रांड है, जो हिंदू और हिंदुस्तान दोनों के लिए खतरा है और इसे समझने की और जानने की जरूरत है। उस मूड को यह नहीं पता कि भारत पूर्णतः हिंदुओं का देश है। हर हिंदुओं की भावना और दिलों में हिंदुत्व बसता है। हर हिंदू का आचरण, व्यवहार, चरित्र और आदर्श हिंदूवादी, हिंदुत्ववादी है। और भारत का परिकल्पना हिंदू, हिंदुत्व, हिंदूवादी, हिंदुत्ववादी के बिना कोई कर ही नहीं सकता। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे हिंदुओं, राहुल गांधी हाइब्रिड के साथ साथ भ्रष्टाचारी, फैमिली पैकेज भ्रष्टाचारी गैंग का सदस्य भी है, जिसका परिवार ने सालों साल तक इस देश को लूटा है। मुद्दा ये नहीं, बड़ी बात ये नहीं कि आजादी के बाद सत्ता कांग्रेस के हाथ, नेहरू परिवार के हाथों में कैसे गया, लेकिन यह सबसे बड़ी बात गौर करने वाला है कि करीब करीब 50 से 60 सालों तक एक ही परिवार के हाथों में भारत का सत्ता कैसे बना रहा। एक ही परिवार के हाथों में अपना देश कैसे खेलता रह गया, अपना देश कैसे लूटता रह गया एक ही परिवार के हाथों में। यह बात सोचने योग्य है। कहीं ना कहीं हमारी और आपकी जागरूकता में कमी थी, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यह संभव नहीं था और नहीं है। उस मूड को यह नहीं पता कि हिंदू को हिंदुत्व से अलग नहीं किया जा सकता। जिस तरह पुरुषत्व के अभाव में कोई पुरुष की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी तरह हिंदुत्व के अभाव में कोई हिंदू हो ही नहीं सकता। अगर वो हिंदू है तो उसका आचार, व्यवहार, चरित्र और आदर्श भी हिंदुत्ववादी होगा, हिंदूवादी होगा। सही मायनों में राहुल गांधी और इसका कुनबा देश के हिंदू और हिंदुस्तान के लिए, दोनों के लिए खतरा है। और आपको हमें सुनिश्चित करना होगा एक सुरक्षित भारत बनाने का, सुरक्षित भविष्य देने का भारत को। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको हमको मिलकर एक सुनिश्चित करना होगा कि भारत को कांग्रेस मुक्त करे। यहां तक कि कांग्रेस को और इसकी सहयोगी कुनबा को सत्ता से हम इतनी दूर कर दें कि वे लोग सत्ता सपने में भी पाने से वंचित रह जाए। हो सके तो कांग्रेस को भारत से सदा के लिए मिटाने की जरूरत है। वक्त आ गया है। उस मूड को हम हिंदुत्व में कट्टरता दिखता है। कमाल है। आजादी से पहले मुस्लिम काल में, मुगल काल में, टर्की अफगानी काल में हिंदुओं का नरसंहार करने वाला मुसलमान था। आजादी के बाद भी हिंदुओं का नरसंहार पे विराम नहीं लग सका। और कई इसके उदाहरण हैं। यहां तक कि 1990 में कश्मीर में खुलेआम हिंदुओं का नरसंहार हुआ और यहां तक कि हिंदुओं को वहां से विस्थापित होना पड़ा। 1993 में
मुंबई में बम से दहलाने वाला, बम ब्लास्ट करने वाला दाऊद इब्राहिम मुसलमान ही था, जिसने सैकड़ों का जान लिया, निर्दोषों का जान लिया। 2001 में संसद भवन पर हमला करने वाला भी मुसलमान ही था, जिसमें करीब 15 से 20 व्यक्ति मारे गए थे। 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने वाला, गोधरा कांड करने वाला भी मुसलमान ही था, जिसको सजा मिली है। 2005 में और 2008 में दिल्ली को बम से दहलाने वाला, सैकड़ों निर्दोषों का जान लेने वाला भी मुसलमान ही था। 26/11 करने वाला भी मुसलमान था। कठुआ, पठानकोट, पुलवामा और अन्य कई आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम देने वाला भी मुसलमान ही था। फिर हम हिंदू कट्टर कैसे? हमारा हिंदुत्व कट्टर कैसे? मारकर किसी को टांगने वाला गैर हिंदू, नरसंहार करने वाला गैर हिंदू, पत्थर फेंकने वाला गैर हिंदू, आगजनी करने वाला गैर हिंदू, संपत्ति लूटने वाला गैर हिंदू। कट्टर हम कैसे? ऐसे नापाक मंसूबे रखने वाले कांग्रेस को, हिंदुओं से घृणा करने वाले कांग्रेस को सबक सिखाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, यह कांग्रेस न हिंदू हित ऐसी है, न हिंदुस्तान हित ऐसी है। यह हिंदुओं के लिए साफ साफ खतरा है और आपको हमको समझने की जरूरत है। हिंदुओं एकजुट हो। हिंदुओं, हमको आपस में तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हिंदू और हिंदुत्व में फर्क बताया जा रहा है। किसी को हमारे हिंदुत्व में बोको हरम नजर आता है, उसके मुसलमान लश्कर तोयबा में नहीं नजर आता, इंडियन मुजाहिदीन में नजर नहीं आता, तालिबान में नजर नहीं आता, अलकायदा में नहीं आता नजर। दिन रात एक से एक आतंकवादी घटना का अंजाम देने वाले में कुछ भी नजर नहीं आता। हिंदू जो दूसरे को हमेशा, दूसरे धर्मों को हमेशा सम्मान देने वाले, दूसरे मजहबों को हमेशा बराबरी का दर्जा देने वाले हिंदुओं में कट्टरता नजर आता है। हाँ, वक्त बदल गया है, वक्त आ गया है कि हम आंख का जब आंख से आंख मिला सके, ईंट का जवाब पत्थर से दे सके, हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ पूरे इरादे रखने वाले, नापाक इरादे रखने वाले की औकात बता दे और भारत का भविष्य सुरक्षित अगर रखना है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस, जो कि मुस्लिमों के तुष्टीकरण में, मुस्लिमों को वोट लेने, मुस्लिमों का वोट लेने के लिए कभी कभी टुकड़े टुकड़े गैंग और आतंकवादी के साथ भी खड़ा दिखता है, उसे शर्म तक नहीं आता इस बातों के लिए। बटला हाउस एनकाउंटर में मारे जाने वाला आतंकवादी के प्रति प्यार दिखाने वाला माइनो एंटोनियो थी और इसका सहयोगी कुनबा और कांग्रेस और इसका पूरा परिवार था, जिसने कहा था, जिसने रोया था। तो हमारे प्यारे हिंदुओं, वक्त आ गया है कि हम इस सबब को ले कांग्रेस मुक्त भारत सुनिश्चित करें। देशद्रोही गद्दार मुक्त भारत सुनिश्चित अगर करना है तो ऐसे राजनीतिक पार्टी को, ऐसे राजनीतिज्ञों को, ऐसे राजनीतिक पार्टियों को, ऐसे राजनेताओं को भारत से सदा के लिए खत्म करना होगा। एक सुरक्षित भारत देना होगा। और सुरक्षित भारत तभी नहीं माना जा सकता, तब तक नहीं माना जा सकता जब तक एक एक हिंदू भारत का सुरक्षित ना हो। तो इस सबब को ले और इन राजनेताओं और राजनीतिक पार्टी को सबक सिखाएं। आने वाला पीढ़ी सदा ऋणी रहेगा, हमारे और आपके इस सोच का हमेशा सम्मान करेगा। जय हिंद।